पुत्र पवित्र आत्मा को स्तुति हो। आज हम प्रभु का वचन सुनने के लिए जा रहा है। हम 20 दिन से परमेश्वर का दुल्हन बनने वाला सभा का नाम चिंता कर रहा था। उसमें से 19वां नाम हम आज सीखेंगे, स्वर्गीय यरूशलेम। तो 19वां परमेश्वर का दुल्हन का नाम है, परमेश्वर का सभा का नाम है स्वर्गीय यरूशलेम। स्वर्ग में जो यरूशलेम है, नया यरूशलेम है, उसी के बारे में वही नाम उनका दुल्हन को दिया है, स्वर्गीय यरूशलेम। उसके लिए हम पढ़ेंगे हिब्रूस का 12वें अध्याय का 22वां वचन पढ़ेंगे। എബ്രായ ലേഖനം 12-ാം അധ്യായത്തിൻ്റെ 22-ാം വചനം ഇങ്ങനെ പറയുന്നു: പിന്നെയോ സിയോൻ പർവ്വതത്തിനും ജീവനുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ നഗരമായ സ്വർഗീയ യെരൂശലേമിനും അനേകായിരം ദൂതന്മാരുടെ സർവ്വസംഘത്തിനും സ്വർഗത്തിൽ പേരെഴുതിയിരിക്കുന്ന ആദിജാതന്മാരുടെ സഭയ്ക്കും എല്ലാവരുടെയും ദൈവമായ ന്യായാധിപതിക്കും സിദ്ധന്മാരായ നീതിമാന്മാരുടെ ആത്മാക്കൾക്കും പുതിയ നിയമത്തിൻ്റെ മധ്യസ്ഥനായ യേശുവിനും മുൻപിലാണ് നമ്മൾ വന്നിരിക്കുന്നത്। ഹല്ലേലൂയ। तो हम किधर पहुँचेंगे? उधर परमेश्वर स्वर्गीय यरूशलेम का नाम दिया गया है 22वां वचन में। सियोन पर्वत के पास और जीवित परमेश्वर का नगर होने वाला स्वर्गीय यरूशलेम के पास स्वर्गीय यरूशलेम करके उधर दिया गया है। तो परमेश्वर का सभा को, परमेश्वर का स्वर्ग में प्रवेश करने वाला सभा का नाम है स्वर्गीय यरूशलेम। ये स्वर्गीय यरूशलेम क्या है करके उधर लिखा है, जीवित परमेश्वर का, ജീവനുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ നഗർ। ഹല്ലേലൂയ। जीवित परमेश्वर का नगर है स्वर्गीय यरूशलेम करके उधर लिखा है। जीवित परमेश्वर वो स्वर्गीय यरूशलेम में वास करना चाहता है। ഹല്ലേലൂയ। ഈ നാം ആരാണ് ജീവനുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ നഗരം? നാം ഓരോരുത്തരുമാണ് ജീവനുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ നഗരം, അല്ലെങ്കിൽ ജീവനുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ വാസസ്ഥലം। ഹല്ലേലൂയ। ജീവനുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ വാസസ്ഥലമായിട്ട് ദൈവം നമ്മെ തിരഞ്ഞെടുക്കുകയാണ്। നാം ജീവനുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ നഗരമായ സ്വർഗീയ യെരൂശലേമാണ് എന്ന് അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നു. തോ യേശുവിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ മധ്യാകാശത്തിൻ്റെ വരവെങ്കിൽ എടുക്കപ്പെടുന്ന വിശുദ്ധന്മാരാണ് ഈ സ്വർഗീയ യെരൂശലേമായിട്ട് മാറ്റപ്പെടുന്നത്। കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മധ്യാകാശ വരവിൽ जो व्यक्ति जाएगा वही व्यक्ति स्वर्गीय यरूशलेम हो जाएगा। तो परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह मध्याकाश में दूसरा बार प्रकट होने का समय, जो व्यक्ति पवित्र लोग सब उठा लिया जाएगा करके हम गाना गाते हैं। तो पवित्र लोग सब उठाया जाएगा, तभी वो ही पवित्र लोग मिल जाएगा, तो स्वर्गीय यरूशलेम बन जाता है। हालेलुया। वही पवित्र लोगों को परमेश्वर दिया हुआ नाम है स्वर्गीय यरूशलेम। तो उसके बारे में मैं रेवलेशन प्रकाशित वाक्य हम पढ़ेगा तो हम पहले भी पढ़ चुका है। 21 का दूसरा वचन में ऐसा लिखा है, नया यरूशलेम करके उसका नाम दिया गया है। യെരൂശലേം എന്ന വിശുദ്ധ നഗരം ഭർത്താവിനായി അലങ്കരിച്ചിട്ടുള്ള മണവാട്ടിയെ പോലെ ഒരുങ്ങി സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ദൈവസന്നിധിയിൽ നിന്ന് തന്നെ ഇറങ്ങുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു। तो पति के लिए तैयार होकर उतरने वाला नया यरूशलेम करके उधर लिखा है।
तो हम स्वर्गीय यरूशलेम, वो पति के लिए तैयार होकर खड़ा रहने वाला नगर है, नया यरूशलेम है, वो स्वर्ग से उतर रहा है करके उधर लिखा है. और സിംഹാസനത്തിൽ നിന്ന് ഒരു മഹാശബ്ദം പറയുന്നതായി ഞാൻ കേട്ടത്, ഇതാ മനുഷ്യരോട് കൂടെ ദൈവത്തിന്റെ കൂടാരം, അവൻ അവരോട് കൂടെ വസിക്കും, അവർ അവന്റെ तो ജനമായിരിക്കും. परमेश्वर उन लोगों के साथ, उन लोगों में वास करने वाला है करके उधर लिखा है. हिंदी में एक बार पढ़िए. फिर मैंने पवित्र नगर नए यरूशलेम के स्वर्ग से परमेश्वर के पास से उतरते देखा. वह उस दुल्हन के समान थी जो अपने पति के लिए श्रृंगार किए हो. पति के लिए तैयार होकर खड़ा रहने वाला मनवाटी के समान, दुल्हन के समान वो नगर तैयार हो गया है करके उधर लिखा है. पवित्र नगर परमेश्वर के लिए, यीशु प्रभु के लिए तैयार होकर खड़ा है. हालेलुया. तो उसके वही मनवाटी को, नहीं तो वही दुल्हन के समान तैयार होकर खड़ा रहने वाला उसी नया यरूशलेम को स्वर्गीय यरूशलेम करके हिब्रूस में लिखा गया है. ദൈവത്തിൻ്റെ നഗരമായ നഗരം കർത്താവിനായി ഒരുക്കപ്പെട്ട് അലങ്കരിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. കർത്താവിനായിട്ട് അലങ്കരിച്ച്, ഒരു മണവാട്ടി എങ്ങനെ അലങ്കരിക്കപ്പെടുമോ അതുപോലെ കർത്താവിനായിട്ട് അലങ്കരിച്ച് സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വരുന്നതായിട്ട് അവിടെ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നു. അതുകൊണ്ട് നാം ഓരോരുത്തരും കർത്താവിന് വേണ്ടി ഒരുക്കപ്പെടുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായി മാറണം. ആ ഒരു വ്യക്തി അനേകം വ്യക്തികൾ ചേരുന്നതാണ് സ്വർഗീയ യെരൂശലേം എന്ന് പറയുന്ന നഗരം. ഹല്ലേലൂയ. अनेक पवित्र लोग एक साथ मिलकर खड़ा रहेगा तो उसको परमेश्वर बोलते मेरा स्वर्गीय यरूशलेम. हालेलुया. परमेश्वर उसी में वास करने वाला है. हालेलुया. तो परमेश्वर के लिए हम तैयार है क्या? परमेश्वर के लिए हम एक पवित्र व्यक्ति बनकर हम उठाया जाएगा क्या? ये हमें आज चिंता करने का है. स्वर्गीय ये वचन सब हम बहुत से बार चिंता किया है. ये 19वां नाम सीखने का समय बहुत से बार हम ये वचन सब एक एक नाम हम एक्सप्लेन करने का समय चिंता किया. आज मैं जूना यरूशलेम के बारे में एक चीज़ बोलने के लिए आता है. लूका का सुसमाचार में 19वां अध्याय का 28 हम पढ़ेंगे. ये बातें कहकर यह यरूशलेम की और उनके आगे आगे चला. बस जब उसके बाद लूक का सुसमाचार का 19 का 41 पढ़िए. परमेश्वर यरूशलेम के ओर चला. हाँ, അവൻ നഗരത്തിന് സമീപിച്ചപ്പോൾ അതിനെ കണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് കരഞ്ഞു. ഈ നാളിൽ നിന്റെ സമാധാനത്തിലുള്ള നീ അറിഞ്ഞു എങ്കിൽ കൊള്ളായിരുന്നു. ഇപ്പോഴോ അത് നിന്റെ കണ്ണിന് മറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. നിന്റെ സന്ദർശനകാലം നീ അറിയാഞ്ഞതുകൊണ്ട് നിന്റെ ശത്രുക്കൾ നിനക്ക് ചുറ്റും പാടകോരി നിന്നെ വളഞ്ഞ് നാല് പുറത്തും ഞെരുക്കി നിന്നെയും നിന്നിലുള്ള നിന്റെ മക്കളെയും നിലത്ത് തള്ളിയിട്ട് നിങ്ങൾ കല്ലിന്മേൽ കല്ല് ശേഷിപ്പിക്കാതെ ഇരിക്കുന്ന കാലം നിനക്ക് वരും. देखो परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह, उसको हिंदी में पढ़िए. परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह क्या बोल रहा है करके यरूशलेम को देखकर. जब वो निकट आया तो नगर को देखकर उस पर रोया और कहा क्या ही भला होता कि तू ही इसी दिन में कुशल की बातें जानता, परंतु अब वे तेरी आंखों से छिप गई है. क्योंकि वे दिन तुझ पर आएंगे कि तेरे बेरी
मोर्च बांधकर तुझे घेर लेंगे और चारों ओर से तुझे दबाएंगे और तुझे और तेरे बालकों को जो तुझ में है मिट्टी में मिलाएंगे और तुझ में पत्थर पर पत्थर भी न छोड़ेंगे, क्योंकि तूने उस अवसर को जब तुझ पर कृपा दृष्टि की गई ना पहचाना। आमीन, हालेलुया। तो परमेश्वर बोल रहा है, यीशु प्रभु बोल रहा है, तुम्हारा कुशाल का दिन तुम उस समझ लेता तो अच्छा होता। हालेलुया। उधर बोलते जूना यरूशलेम को नगर को देखकर यीशु प्रभु रो रहा है। हालेलुया। तो आज हमको देखकर, हमारा देश को देखकर परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह रो रहे क्या? हम हमारा कुशाल का दिन के बारे में सोचते हैं क्या? हमारा परमेश्वर का राज्य में एक खुशी का दिन, एक कुशाल का दिन आने वाला है करके मालूम पढ़कर भी हम उसके लिए तैयार नहीं होते, तो उसके लिए हम सोचता नहीं है, तो हमारे यीशु मसीह उधर बैठ के रोएगा। जूना यरूशलेम के ओर आकर परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह रो रहा है। क्या बोलकर रो रहा है? तुम्हारा समाधान का बारे में, तुम्हें समाधान मिलने वाला चीज के बारे में, व्यक्ति के बारे में, नहीं तो उस समाधान के बारे में तुम सोचता तो अच्छा होता। समाधान कौन देते हैं? यीशु प्रभु देते हैं। अभी यीशु प्रभु यरूशलेम में क्यों आया है? समाधान को, समाधान देने वाला यीशु प्रभु को वो लोग मिलकर क्रूसिफिकेशन करने वाला है। तो यीशु वो नगर को देखकर रो रहे, मैं समाधान देने के लिए आया, मैं तुम्हें स्वर्ग लेकर जाने के लिए आया, एक अच्छा जीवन देने के लिए आया, मगर तुम लोग मेरे ऊपर क्या करने वाला है करके सोचकर वो लोग के ऊपर रो रहा है। हालेलुया। तो परमेश्वर का उधर മലയാളത്തിൽ ഒന്നുകൂടെ വായിക്കാം. അവൻ നഗരത്തിന് സമീപിച്ചപ്പോൾ അതിനെ കണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് കരഞ്ഞു. ഈ നാളിൽ നിന്റെ സമാധാനത്തിനുള്ളത് നീയും അറിഞ്ഞുവെങ്കിൽ കൊള്ളായിരുന്നു. ഈ നാളിൽ, ഇന്ന്, आज तुम्हारा समाधान किधर से मिलते हैं? खुशी किधर से मिलते हैं? वो खुशी का राज्य में मुझे प्रवेश करने का है। ये अंधकार भरा हुआ दुनिया से, अंधकार भरा हुआ इस देश से मुझे यीशु प्रभु आने का समय मुझे जाने का है करके कितना लोग सोचते हैं। पवित्रता पाकर मैं जिएगा मेरे यीशु के पास जाने के लिए, ऐसा कितना लोग सोचते हैं। यीशु का राज्य में मुझे पहुंचने का है करके कितना लोगों को सोच है। परमेश्वर आज हमें देखकर रोक कर बोल रहा है, तुम्हारा आज तुम्हारा समाधान के बारे में सोचो। तुम्हारा समाधान आज तुम सोचेगा तो तुम्हें मिल जाएगा। हालेलुया। क्योंकि यीशु प्रभु अभी तक आया नहीं है, इसके लिए यीशु प्रभु अभी तक आया नहीं है, इसके लिए यीशु आज हमको सुना रहा है। हमारा परमेश्वर का राज्य में, स्वर्गीय यरूशलेम में पहुंचने के लिए आज भी हमें मौका परमेश्वर दिया है। हालेलुया। हमें आज भी जीवित रखा है स्वर्गीय यरूशलेम बनने के लिए। हमें आज भी परमेश्वर बुला रहा है। और उसका 43 में बोलते हैं, तुम्हारा നിന്റെ സന്ദർശനകാലം നീ അറിയാഞ്ഞതുകൊണ്ട് നിന്റെ ശത്രുക്കൾ നിനക്ക് ചുറ്റും വാടകോരി നിന്നെ വളഞ്ഞ് നാല് പുറത്തും ഞെരുക്കും. हालेलुया। तुम्हें संदर्शन करने के लिए यीशु प्रभु आने वाला है करके हमको एक चिंता नहीं है। तो यीशु प्रभु आकर चले जाएगा।
मगर तुम्हारा शत्रु तुम्हें दबाएगा। हालेलुया। तुम्हारा शत्रु तुम्हें नाश करेगा, तुम्हारा शत्रु तुम्हें मार डालेगा। तो और तू खाली तुम्हें नहीं, നിന്നെയും നിന്നിലുള്ള നിന്റെ മക്കളെയും നിലത്തു തള്ളിയിടും. നിങ്ങൾ കല്ലിന്മേൽ കല്ല് ശേഷിക്കാതിരിക്കുന്ന കാലം നിനക്ക് വരും. तुम्हें और तुम्हारे बच्चे लोगों को वो शत्रु गिराएगा। तो इसके लिए आज परमेश्वर वो जूना यरूशलेम को देखकर जो भी बोल रहे हमारे से बोल रहे। हालेलुया, हालेलुया। इसके लिए हम अपने आप को तैयार करने के लिए तैयार है क्या? हम यीशु प्रभु का आगमन में संदर्शन के लिए आने का समय, हम वो संदर्शन के लिए आने का समय यीशु के साथ चले जाएगा क्या? हमारा समाधान का राज्य में चले जाएगा क्या? इस दुनिया में समाधान नहीं दे सकते हैं। यीशु प्रभु का दूसरा प्रगटीकरण में जितना समाधान इधर यीशु मसीह देख कर गया है वो भी वापस स्वर्ग में चले जाएगा। फिर इधर समाधान नहीं रहेगा, फिर इधर शांति नहीं रहेगा, फिर इधर खुशी नहीं रहेगा। यीशु का दूसरा आगमन के बाद इधर शांति का राज्य नहीं रहेगा, समाधान नहीं रहेगा। पवित्र आत्मा भी उठा लिया जाएगा। हालेलुया। पवित्र आत्मा चले जाएगा। फिर इधर शत्रु हमारे ऊपर जो भी कर सकते हैं वो कर सकते हैं, क्योंकि आज शत्रु को रुकाने वाला पवित्र आत्मा है। आज शत्रु को रुकाने वाला अपना यीशु प्रभु का आत्मा है। तो हम रेडी है क्या यीशु के आगमन में जाने के लिए? ये परमेश्वर आज हमें पूछ रहा है। आमीन। तो रेडी हो जाइए, स्वर्गीय यरूशलेम बनकर यीशु प्रभु का सन्निधि में वास करने के लिए हम रेडी हो जाने का। और एक वचन लूका का सुसमाचार का 10वीं वचन में 10वीं अध्याय में 30वां वचन में उधर लिखा है, एक व्यक्ति यरूशलेम से यरीहो के लिए गया करके लिखा है। एक व्यक्ति यरूशलेम से यरीहो में जा रहा था। तो जाने का समय बहुत ही लोग उसको मार डालने के लिए कोशिश किया, उसको घाव कर कर छोड़ दिया, उसको काट पीट कर मार पीट कर उसको जख्मी बनाकर छोड़ दिया। क्यों ऐसा हो गया? क्योंकि वो यरूशलेम से समाधान का देश से यरीहो में जा रहा था, जो दुनिया का सब भी बुराई भरा हुआ यरीहो में जा रहा था। हालेलुया। आमीन। समाधान का देश से यरीहो में जाने का समय उसको जख्मी किया करके उधर मालूम पड़ता है। हम जो परमेश्वर का राज्य में जीने का समय, परमेश्वर ने कहा है तो मेरा राज्य तुम्हारा बीच में ही है, मेरा राज्य तुम्हारा बीच में ही है करके बोला है। अभी हम प्रभु का राज्य में जीने का समय है। हम दुनियादारी ढूंढकर हम चले जाने का समय है। बहुत ही जगह में जख्मी होना पड़ता है। हालेलुया। तो हमारा परमेश्वर का राज्य में बने रहने के लिए कोशिश करने का। परमेश्वर का राज्य में बने रहेगा तो हमें कोई भी व्यक्ति जख्मी नहीं करेगा, कोई भी शत्रु हमें कुछ भी नहीं करेगा, क्योंकि शत्रु से लड़ने के लिए हमारा राजा हमारे पास है। हालेलुया। इसके लिए यरूशलेम छोड़कर, प्रभु का राज्य छोड़कर,
प्रभु को छोड़कर, पवित्र आत्मा को छोड़कर दुनियादारी में डूबने के लिए कभी जाने का नहीं। हालेलुया। दुनिया का बुराई में डूबकर जीने वाला यरीहो देश में जाने के लिए कोशिश नहीं करने का। अब्राहम एक दिन यीशु परमेश्वर बुलाया, फिर भी अकालपन आया तो अब्राहम ने क्या किया, मिस्रैम देश में चले गया। मिस्रैम देश सभी बुराई का देश है। मिस्र में चले गया तो उसका पूरा सत्यानाश हो गया, उधर बहुत कुछ नाश हो गया। फिर वापस परमेश्वर का कहना मानने के लिए तैयार हो गया। वापस आया तो वो खुशी का जीवन उनको मिला। तो हम परमेश्वर को छोड़कर, परमेश्वर को वचन को छोड़कर हम किधर भागेगा तो भी हम बचेगा नहीं। शत्रु हमारे पीछे आएगा, हमें घेर लेगा, शत्रु हमें गिराएगा, शत्रु हमें जख्मी करेगा। इसके लिए परमेश्वर का राज्य खोजकर परमेश्वर का मर्जी से जीने के लिए हम तैयार है तो परमेश्वर हमें संभालेगा। हमें यरीहो में नहीं जाने का है, हमें परमेश्वर का राज्य